जिला मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर। तहसील मैनपुरी के ग्राम विधुना स्थित प्राचीन मार्कंडेय ऋषि आश्रम में संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर सिंह राही पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान मार्कंडेय ऋषि के दर्शन पूजन किए और इसके बाद मीडिया से बातचीत की। धर्मवीर सिंह राही ने कहा कि मार्कंडेय ऋषि आश्रम केवल मैनपुरी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख आस्था और पौराणिक तीर्थ स्थल है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में इसी स्थान पर संवेदना फाउंडेशन द्वारा 51 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसके बाद आश्रम के जीर्णोद्धार की मांग उठाई गई थी। आज पर्यटन विभाग द्वारा कराए गए विकास कार्य उसी प्रयास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब महिलाओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं, परिसर का सौंदर्यीकरण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी राहत मिली है। धर्मवीर सिंह राही ने कहा कि पूर्व की सरकारों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस पौराणिक धरोहर के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। उनका कहना था कि यदि समय रहते प्रयास किए जाते तो इस तीर्थ स्थल का विकास पहले ही हो सकता था। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मार्कंडेय ऋषि आश्रम में महर्षि मार्कंडेय ऋषि के नाम पर एक गुरुकुल की स्थापना की जाए, जिससे सनातन संस्कृति, संस्कृत शिक्षा और भारतीय परंपराओं का संरक्षण हो सके। इस दौरान कुमार गौरव पत्रकार, रोहित मोहित पत्रकार, कर्मवीर कुमार पत्रकार, विवेक यादव मार्कंडेय ऋषि आश्रम पर प्रेस मीटिंग रखी है। किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी है, क्या है पूरा? वार्ता नहीं बल्कि आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया था कि ये हमारे क्षेत्र की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की बड़ी परम माती है और महर्षि मार्कंडेय ऋषि का ये बड़ा परम तीर्थ स्थल है, साधना मही है उनकी। तो उन पर आप लोगों ने भी दर्शन किए और हमने भी आज दर्शन किए हैं कि हमारा भी आज सामाजिक क्षेत्र का जो विश्व रिकॉर्ड है पूरा हुआ है और तमाम जितने आंदोलन थे सब सफल हुए। इसी कृपा पर हम चूंकि यहाँ तक आए हैं और यहीं पर हम लोगों ने 13-14 नवंबर 2021 को एक सबसे बड़ा विशाल संवेदना महायज्ञ 51 कुंडी महायज्ञ किया था और उसके बाद मांग रखी थी और ये उसी का परिणाम है कि इसका जीर्णोद्धार हुआ है पर्यटन विभाग द्वारा। और ये मैं निश्चित मानता हूं कि जो यहाँ आता है उसकी भावना जो भी मांग कर जाता है निश्चित रूप से उसे पूर्ण होती है। अच्छा, आपने अभी पर्यटन विभाग की बात की है, क्या लगता है यहाँ जो पर्यटन विभाग द्वारा काम हुआ है इससे श्रद्धालु संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल श्रद्धालु संतुष्ट हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर महिलाओं के लिए स्नान करने के बाद कपड़े बदलने की जगह नहीं थी या कोई रुकने की जगह नहीं थी। यहाँ बड़ा ये तालाब जो है चारों तरफ से पानी आता था, ये नहीं बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये। और निश्चित रूप से ये जो पर्यटन विभाग द्वारा किया गया है, चूंकि यहाँ से माननीय जयवीर सिंह जी विधायक भी रहे हैं 2 बार, और निश्चित रूप से जब हम लोगों ने 51 कुंडी यज्ञ किया था तो हम लोगों ने मांग रखी थी, तो उन्होंने कहा यदि हम सत्ता में आएंगे तो इसका जीर्णोद्धार करेंगे। चमर ऋषि पर भी एक बहुत बड़ा वहाँ विकास कार्य हुए हैं और ये दोनों ही इसको लगभग 4 करोड़ लगभग रुपया महर्षि मार्कंडेय ऋषि पे लगाया गया, 5 करोड़ के लगभग। हमने वहां भी चमर ऋषि पे भी 51 कुंडी यज्ञ किया था, वहां भी हुआ है। सर, बीजेपी सरकार से पहले काफी और भी सरकारें नहीं, समाजवादी पार्टी सरकार का भी हमेशा मैनपुरी पर कब्जा रहा, लेकिन उन लोगों ने इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया? समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि रहे, चुनाव के टाइम तो इन्होंने सबने यहाँ आके आशीर्वाद मांगा, लेकिन यहाँ चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने, क्योंकि सरकार में चूंकि प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है, जो जहाँ का जनप्रतिनिधि जहाँ से होता है वो उसकी जिम्मेदारी होती है, और उस सरकार में कोई निश्चित रूप से कोई यहाँ पर ना महर्षि मार्कंडेय ऋषि पर न यहाँ कोई काम नहीं हुआ। अच्छा सर, एक मार्कंडेय ऋषि ही नहीं, जिला के कोई भी तीर्थ स्थल जहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार में कहीं भी कार्य करने का कोई भी योजना क्यों नहीं बनाई गई? नहीं, मुझे लगता है कि उनका जो हमारी जो पौराणिक संस्कृति है उससे उनका कोई लगाव नहीं रहा, मुझे लगता है, या उनके जनप्रतिनिधियों की नहीं रहा। हाँ, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने घिरोर तहसील के लिए मांग की, घिरोर तहसील सपा सरकार में ही बनी है। हमने ये घिरोर का बाईपास था वो भी सपा सरकार में ही बना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि चुने गए उन्होंने केवल अपने स्वार्थ की बात की, अपने फायदे की बात की है, और उन्होंने क्षेत्रीय विकास के लिए यहाँ के हमारे तीर्थ स्थलों के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कही। मुझसे तो यही प्रतीत होता है कि यदि जनप्रतिनिधि चाहते और मांग करते
तो जब हमारे आंदोलन पे तहसील बन सकती है, हमारे आंदोलन पे बाईपास बन सकता है, हमारे आंदोलन पे गंगा नदी खोदी जा सकती है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि आवाज उठाई होती तो निश्चित रूप से इसका भी उद्धार हो जाता, मैं समझता हूँ। जाता अच्छा, अभी आपकी क्या मांग है इसको और डेवलप करने के लिए? अभी इसको मेरा मानना है कि इसको अभी डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर अभी और विकास की जरूरत है। जैसे लाइट वगैरह? हाँ, ये नहीं, लाइट वाइट तो यहाँ सब हो गई है, लाइट की हो गई, सब हो गया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे महर्षि मार्कंडेय ऋषि के नाम पर यहाँ पर एक गुरुकुल का निर्माण यहाँ हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको निश्चित रूप से एक बड़ा लाभ होगा। और हमारी ग्रामीण अंचल की जो संस्कृति है, जो संस्कृत मिटती चली जा रही समाज से, या संस्कृत खत्म होती जा रही है, तो निश्चित रूप से हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, सामाजिक संरचना है, उसको बड़ा बल मिलेगा यदि यहाँ पे एक बड़ी गुरुकुल का ये निर्माण किया जाए। तो ये तीर्थ स्थल के साथ साथ यहाँ के क्षेत्र के नौनिहालों का भी भविष्य उज्जवल होगा। बहुत बहुत